यार की आएगी बारात, मुल्ला जी होंगे साथ, कोरमा लगेगा रात, मैं भर भर खाऊंगा। ओ मेरे जिगरी यार, मैं तेरी शादी में भर भर पैसे उड़ाऊंगा। तुझको तुझको तरस ना आया, ना देखी मुल्ला जी की मजबूरियां, हम मुल्ला जी की मजबूरियां। ते यार तेरे दीवाने हम। अबे चूतिया बूतिया का भी यार गाना गाने लगे तू। दो तीन बार कर दई है फिर भी समझ में ना आ रही है। खाना खा के मूड खराब कर रहा हूँ अपने गाने से। खाना खा के हो रहा है, इतनी खुशी काय को है रही है तो काम मिल गया को जो खुशी के मारे गाने पे गाने करते जा रहे हैं तेरे मुंह में थे। एक बार है गई, दो बार है गई, हर बार गाने चेंज करके गाने लगे के ना देखी मुल्ला जी की मजबूरी है, ना मुल्ला जी की मजबूरी है। उरे या मोहब्बत घर पे निभा लेंगे जाके, या एयरपोर्ट पे गाने गाना जरूरी है तुमको। अबे एक बात बता तू मेरे को, मेरा मुंह और मेरी जबान तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? मेरे गाने से तेरी गांड में से धुआं क्यों निकल रहे हैं? या एयरपोर्ट पे कोई पाबंदी है गाने गाने की जो मैं गाने ना गाऊं? मेरा मन कर रहा है, मुंह को खुशी है रही है तो मैं खुशी के मारे गाने कितने भी गाऊं, तो को का टेंशन है रही है, चाहे तेरा गाना कहीं अच्छा ना लगे। अरे भाईजान तेरे को गाना अच्छा नहीं लग रहा है तो तू कहीं और निकल जाना जाके। तुम जैसे भिखारियों को पता ना कौन अंदर आने देता है एयरपोर्ट पर। धमकी तो मुझे ऐसे दे रहा है जैसे तू कितना बड़ा करोड़पति हो। अरे तुझ जैसे को मैं जड़ से खरीद दूंगा, जड़ से। मेरी वेशभूषा पर मत जा सुनी। तो तेरी इतनी हिम्मत जो तू छपरी के सामने जवान लड़ाएगा, और तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुल्ला जी से जवान लड़ाएगा। चल के रहा है यहाँ पर। अरे पुलिस इंस्पेक्टर सर हम दोनों तो आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत पर दूर से तो मेरे को ऐसे लग रहा था तुम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अरे वो पुलिस इंस्पेक्टर सर, हम लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे आपस में? वो क्या है ना, हम दोनों जिगरी यार का बातचीत करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो हम ऊंची आवाज में बात करते हैं ना, तो इसलिए तुमको दूर से लग रहा होगा कि हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अरे मुल्ला जी मेरे जिगरी यार, बताता क्यों नहीं हो इनको? हाँ पुलिस इंस्पेक्टर सर, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। वो हम दोनों की आदत ही ऐसी है जो हम ऊंची आवाज में बात करते हैं। जब हम अपने घर के बाहर भी बातचीत करते थे ना, तो मेरे अब्बू जान को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। ऐसा ही आपको लगा होगा। अब पता चल गया ना सर, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं आपस में। अगर यहाँ पर तुमको बातचीत करनी है ना, तो आपस में प्यार से बातचीत करो, आराम से। यहाँ किसी को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोबारा ऊंची आवाज में बात करी ना, तो तुमको जेल में ले जाकर डाल दूंगा, समझे? हाँ ठीक है सर, ठीक है। बेटा बचा लियो आज तो पुलिस इंस्पेक्टर ने। अगर ये पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पे ना आयो हो तो तेरी यही चटनी बना दे तुम्हें। तो थोड़ी देर को या एयरपोर्ट से बाहर चल ले, बाहर बना दे मेरी चटनी। अगर तुम्हें हिम्मत हो तो मेरी चटनी बनाने की, चल बाहर। अरे आऊं क्या दोबारा? आजा गंजे, इससे लड़ाई झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं है। हमें वैसे भी जल्दी से जल्दी ये कंट्री छोड़नी है। जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतना हमारा फायदा है। रे मोटी घुंघरू बजे छुन छुन छुन, और तेरी धड़कन करे धुन धुन धुन, और मेरी बात ध्यान से सुन सुन सुन, और अब जल्दी पैसा निकाल फिर गिन गिन गिन। अरे यार भैया मेरे पास पैसे है ही नहीं। साली मोटी, मेरी बात तेरे को प्यार से समझ नहीं आ रही है क्या? मैं तेरे से प्यार से पैसे मांग रहा हूँ और तू मुझसे मना कर रही है। चुपचाप पैसे निकाल दे अपनी चूचियों के नीचे से। मुझे पता है तूने पैसे वहीं दबा के रख रखे हैं, और अगर तू खुद मेरे को पैसे निकाल कर नहीं देगी तो मुझे जबरदस्ती तेरी इन मोटी बॉलों के अंदर हाथ देना पड़ेगा। क्या तू चाहती है मैं तेरी इन बॉलों के अंदर हाथ दूं और फिर मैं इन्हें दबाऊं? अगर तू ऐसा नहीं चाहती है तो चुपचाप अपनी चूचियों के अंदर हाथ दे और पैसे निकाल कर मुझे दे दे, वरना कालिया इतना हरामी है जबरदस्ती इनमें हाथ डाल देगा। निकाल जल्दी पैसे, नहीं तो तू जानती नहीं है अभी कालिया को कालिया तेरे साथ क्या कर सकता है। मेरे को अपने बालक बच्चों की फीस भरनी है, मैं तुमको पैसे नहीं दे सकती। कहाँ चलो भाई यहाँ पे? तेरे लिए अच्छा होगा अगर तू हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं दे तो। भज्जी हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, और तू भी हमसे कोई मतलब मत रख। तू अपना काम कर और हमको अपना काम करने दे। पर तू यहाँ पे काम क्या कर रहा है? हमें वहाँ काम है तो बता। भज्जी हमें यहाँ पर टाइम बर्बाद ना करना चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें एयरपोर्ट पहुँचना हो, कहीं पर छपरी उड़ जावे। मैं इन मैडम जी में या कालिया के बगैर बताए चले जाऊं? मैडम जी क्या कह रही हो तुम थे? ये मेरी चूचियों के अंदर से पैसे निकालने की बात कर रहा था। ये कह रहा था अगर मैं पैसे निकाल कर नहीं दूंगी तो ये जबरदस्ती मेरी चूचियों में हाथ अड़ से देगा। तेरी इतनी हिम्मत, जो दिन दहाड़े लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ पैसे भी।
अगर गंजे के सामने उसके बॉस से कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो उसको गंजा जिन अरे बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। अगर आप नहीं आते तो ये मेरे से पैसे लूट के चला जाता। अरे ऐसे कैसे चले जाता ये मेरे सामने पैसे लूट के? अरे यहाँ पे ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर मेरे यार, हमें छपरी पकड़ लो, छपरी कहीं भाग जाओ वो या से छोड़ के। हाँ आप जल्दी। नमस्कार देवी और सज्जनों, लोणापुर एयरपोर्ट अड्डे पर आपका स्वागत है। इंडिया से दुबई जाने वाली फ्लाइट 0257 अभी 4 घंटे लेट है। आपको हो रही इतनी देर से असुविधा के लिए हमें खेद है। कृपया इंतजार करें, आपको हम दुबई जरूर पहुंचाएंगे। यू बहन की भोसड़ी 2-3 घंटा से बेर में बात नहीं बोल देगी, चूतिया बना रही है हमारा खाम खा के चूतिया। क्या 2-3 घंटा लेट है, 2-3 घंटा लेट है, ऐसी ऐसी करके 5-6 घंटे है हम यहाँ बैठे बैठे, ये 2-3 घंटे ही खत्म ना है रे। अरे ट्रेन तो हमने लेट होती सुनी है, यो हवाई जहाज कब तक लेट है लगे, आसमान में भी जाम लगन लगो का। यही सास को पहुंच ही ना पा रहा यहाँ हमें लेने। हम सोच रहे हैं कब जल्दी उड़े यहाँ से, कब जल्दी उड़े, पर ये सास की बेर बेर कह देगी कि 2-3 घंटा लेट है, 2-3 घंटा लेट है। चूतिया समझ रहा के हम जब खाम खा के बैठे यहाँ पे ना दियो ये लोणापुर हवाई अड्डा या हवाई अड्डे के लोणा जैसे काम है पूरे, कोई हवाई जहाज आके न दे रहा यहाँ पे। तू कम हो देख रहा भाई मेरा। अरे भाई साहब ये जो सीट है वो मेरी सीट है, आप गलत बैठ गए हो। नाम लिख रहे हो तेरे यहाँ पे? अरे मेरा नाम तो नहीं लिख रहा है, पर इस सीट पे मेरा ही सामान रखा है। मैं अपनी सीट को छोड़कर अभी मूतने गया था और अब जाके देखा है तो आप बैठे हुए हो। उठ जाइए भाई साहब। अभी मूतने गए हो तू? है जी साले घंटोरी 3-4 घंटे हो गए मुझे सीट पर बैठे बैठे, और तू कह रहा है कि मैं भी मूतने गया था। अरे मेरे को बाथरूम में 3-4 घंटे हो गए क्या? मैं तो सोच रहा था अभी 5-6 मिनट ही हुए होंगे। वो क्या है ना, मुझे बहुत जोरों से मूत लगा था तो मैं मूतने के लिए निकल गया अपना सामान इधर ही छोड़कर। तो फिर मेरे को मूतते मूतते ध्यान आया कि मैं हग भी लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से मूत के गया और कुछ टाइम बाद मुझको लैट्रिन लगी आई तो फिर लैट्रिन करने के लिए आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं जबरदस्ती हगने लगा वहाँ बैठकर। जोर लगाते लगाते मेरे को कब 2-3 घंटे हो गए मुझे पता ही नहीं चला। तो हार करके मैंने सोचा कि अब लैट्रिन उतर ही नहीं रही है तो जबरदस्ती करने का क्या फायदा, तो मैं बाथरूम से लेकर कर आ गया सीधा इधर। जबरदस्ती करने तक क्या फायदा? अरे तो इतनी देर से जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं, और तेरी गांड को छुट्टी ठान के बैठा मैं यहाँ लेटरिंग ना उतरूंगा तो तू मजबूरी में आया वहां से लेकर के। जबरदस्ती तो तू कर ही रहो 1-2 घंटा तुम्हारे लेटरिंग में। छोड़ो भाई साहब इन बातों को, अब हट जाइए मेरी सीट से। जब छपरी किसी सीट पर बैठ जाता है तो उसे उस सीट से भगवान भी नहीं उठा सकता, इंसान की तो बस की बिल्कुल भी नहीं है। तो लड़के तेरी भलाई इसी में है, इस सीट से अपने सामान को उठा और किसी सीट को पकड़ ले, यहाँ पर तेरी दाल नहीं गलने वाली। गुस्सा है रे भाई साहब आप? जा रहे थे ना भाई साहब, गुस्सा है रे हो तुम। बताए तो फिर तो भाई साहब लग तो रहो तुम तो डर, पर मेरा मन न कर रहा है सीट छोड़ने को। अगर तो को अपनी मूछ ना उखड़वानी तो चुपचाप अपने सामान यहाँ से उठा और निकल ले। समझ में आ रही है मेरी बात ना आ रही? दोनों गुस्सा है रे भाई साहब आप। चलो तुम सीट पे बैठे रहो, हम नीचे बैठ जाएंगे यार। का है गो? ए यार अब तो मैं नीचे बैठ गो, अब भी तुम मेरी छाती पे खड़ी हो। तू जैसे आदमी या दुनिया में हो में तो क्यों हम गुंडागर्दी दिखावे? अगर तू अभी ना बैठता नीचे तो तेरे हाथ पैर ना तोड़ देते अभी हम। सही है तो चुपचाप ही नीचे बैठ गो। बहुत बढ़िया करो तेने जो तेने सीट पे बैठने की बहस ना करी हमसे। नमस्कार देवी और सज्जनों, लोणापुर एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। इंडिया से दुबई जाने वाली फ्लाइट 0257 अभी 4 घंटे लेट है। कृपया बैठे बैठे टाइम फोड़ते रहें, आपस में बातचीत करते रहें या आपस में लूडो खेलते रहें। आपका टाइम जल्दी कटेगा और आप 4 घंटे निकालने के बाद दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। खेलते रहिए लूडो लोणापुर एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर। सास का लोणापुर सुनते सुनते मेरा मूड खराब कर दिया। या एयरपोर्ट का मालिक कौन है? लोणापुर एयरपोर्ट का मालिक? या एयरपोर्ट में बिल्कुल लोना जैसी सुविधा कर रखी है, और या कॉमेंट किसी पे कौन बैठा रखी है, या तो बात करने की तमीज नहीं है। एक तो मूड खराब है ना हमारा यहाँ पे, हम तो कह रही है लूडो खेलेंगे हम यहाँ पे, लूडो खेलने के लिए आए हम यहाँ पे। बकवास चौधरी आपस में बैठी हुई मजा ले रही है हमसे, मजा यूं ना है जल्दी से जल्दी हवाई जहाज बना, कहाँ फंस गया वो?
क्या लूडो खेल कर टाइम पास कर लो, टाइम पास कर लो। 3-4 घंटा तक टाइम पास ही कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठे बैठे। यूं सास को झांसी ना के दे रहे, 4 घंटे खत्म ना रहे और ऊपर से यू बेर मजा लेने आ जावे कि लूडो खेल लो, कि वो कर लो ना वो कर लो। बॉस एक काम करते हैं, एक प्राइवेट जेट कर लेते हैं। ये तो साला 4 घंटे कहकर आ ही नहीं रहा है, एक अपना प्राइवेट जेट कर लेते हैं। नहीं तो भज्जी कभी भी पहुंचने वाला होगा यहाँ पर, तुम्हें भी पता है उसकी आदत का। तो जल्दी से जल्दी एक प्राइवेट जेट कर लेते हैं और उसमें बैठकर उड़ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए ले लेगा, 30 लाख रुपए ले लेगा या 50 लाख रुपए ले लेगा, हम आराम से उड़ तो जाएंगे दुबई। और अगर बाई चांस भज्जी यहाँ पर आ गया तो हमें 1 रुपया नहीं मिलेगा और सीधा गांड पे डंडा बजाकर जेल में डाल देगा। कहे तो सही रहा है तो छपरी। पहले तो सास का यू एयरपोर्ट का मालिक ढूंढना है, चल जल्दी। ठीक तक है नहीं, 4-5 मैंने कान पे ना धर दिया ना कि मेरा भी नाम छपरी ना है। जब बात करूंगा प्राइवेट जेट की पहले कान पे लगाऊंगा सास के 4-5। अरे कौन है इस एयरपोर्ट का मालिक, कहाँ है वो मादरचोद? हवाई जहाज आकर ही नहीं दे रहा है, आकर ही नहीं दे रहा है। अब देखूंगा मैं कैसे हवाई जहाज नहीं आएगा। अबे साले क्या हुआ भाई, क्या बोल रहा था अभी? मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी बाहर से बर्राता हुआ नहीं आ रहा था तू? वो मैं इन एयरपोर्ट के मालिक साहब से मिलने आया हूँ। यू ये ना जो सामने बैठे कहाँ, लौड़ापुर एयरपोर्ट के मालिक? हाँ यही है। अरे का है वो? बाहर इतना बड़ा बड़ा पंखा लगा रखो है मैंने, तू वहां पे आराम से बैठ के हवा ले। यहाँ का करने आयो है? हैं? हाँ? गांड में खुजली है रही तेरे। ए भाई बता, अब मुँह देख रहा हूँ मेरा, का काम है? 2-3 महीने में नाम लगेंगे बॉस। का लगाने की बातचीत चल रही है यहाँ पे हैं? वो का है ना, हम बल्ब देखें, बल्ब। अगर तुम्हारे ऑफिस में एक आध बल्ब की कमी हो तो बता दो, हम लगा देंगे। तो यही बात कह रहा हो कि 3-4 मेरी तरफ से लगा दी या ऑफिस में बल्ब तो लगे है या ऑफिस में बल्ब की कमी है? पूरा कमरा भक्क है रोज है, खामा खाया आगो मूड खराब करने तू। या बात न छोड़ो, तुम यूँ बताओ, हमें एक प्राइवेट जेट मिल सकता है? कहाँ जाएगा? दुबई। वो का है ना, थोड़ा इमरजेंसी है, मिल जाता तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मिल जाएगा। कितने रुपए लग जाएंगे? हमारे पास एक लग्जरी प्राइवेट जेट है, उसके अलावा अभी फिलहाल कोई जेट खाली नहीं है। वो इतना लग्जरी है, उस पर सोने का पेंट चढ़ा हुआ है, पूरा सोने से जड़ा हुआ है, पूरा सोने से। हमें बात है कोई मतलब ना है, वो सोने से जड़ रहा हो या हीरा से जड़ रहा हो, बस तुम हमें दुबई पहुंचा दो। पैसा बताओ कितने लगेंगे? 25 करोड़ रुपए। क्या 25 करोड़? मैं भाई खरीदना रहा हूँ, हम बस उड़ के ही तो जा रहे हैं दुबई के लिए, खरीदना ना है वो। अरे समझ में ना आई तेरे, मैंने तो पहले कह दी कि वो लग्जरी है, सोने से जड़ा हुआ है पूरा, अंदर बाहर सोना है उसमें। उसका रेट 25 करोड़ रुपए है। सस्ते वाले जेट है नहीं हमारे पास अभी। फिर रहने दो, आजा करके। यार सास के इतने बड़े एयरपोर्ट पे कहाँ ढूंढेंगे बाकू हम? ऐसा तो ना है वो सास का उड़गा हो। एक बात बता, तो उड़कर चलो कहाँ जाएगा वो? अगर मैं न पकड़ पाऊंगा तो बाकू मेरे पापा पकड़ लेंगे। तो कैसे देश के कोने में चलो जाओ, मेरे पापा वहाँ ढूंढ कर निकाल लेंगे। तो पता मेरे पापा की पावर कितनी है? हाँ पता तो है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही पकड़ लूंगा बाकू। जब सास की मैंने गलती करी है तो मुझे तो पकड़ना चाहिए वो। मैं यही मारे इतनी जल्दी कर रहा हूँ बाकू पकड़ने की। मार दे तो सास के कान पे अगर वो एक तुम पास आए यूं दांत दिखाए, तुमने न जाने क्यों 20 करोड़ उठाए। अब तो मेरा दिल धक धक न करता है, शकल दिखी छपरी की गाड़ फाड़ने का मन करता है। हाँ शकल दिखी छपरी की। भज्जी तू? हाँ मैं चोर भज्जी का चूतिया बनाएगा तो भज्जी का। भज्जी पैसे ले ले अपने यार, मैं माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे यार। तो माफ कर दूं? मर जाऊंगा भज्जी छोड़ दे यार, मर जाऊंगा। ओए भज्जी पैसा ले ले यार, अपने मारे मत, छोड़ दे यार भज्जी।